गुरुवर तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ गुरुवर, सच कहता गुरुवर, अरे तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, अरे तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की सुनते है तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, और एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद अरे जो मिल जाए, और मुश्किल है संभल जाए, तकदीर संवर जाए, दिल की कल्पी जाए, तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, कर धूल जो मिल जाए, कर धूल जो मिल जाए। चंद्रमा मनसो जात यक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। कार्तिक्यं समर्पयामि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय रामभद्राय नमो नमः। कार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पुष्पैर्देवादिवन्दन फूल से सारी ग्राम पुष्पैर्देवादिवन्दन महात्माभिवन्दनम् अर्थादार्तिक्य ग्रहणम्। आरती ले रही। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरुणो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे मोहि हर हुकले सविकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर तिहु लोक उजागर। रामदूत महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंज तकेसा। हाथ
केशर नंदन तेज प्रताप जगबंदन विद्यावान मुनि चातुर राम काज करबे प्रभु चरित्र सुनिबे रसिया राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि देखावा विकट रूप धरे लंक जरावा भीम रूप धरे असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लायस जीवन लखन जियाए श्री रघुबीर रस उलाये की बहुत बड़ाई मम मतिय भव तहि समाई सत बदन तुम जस गावे यस कैसे पति कंठल तावे सनकादिक प्रमाद मुनि सारद सारद सहित अहिंसा यम कुबेर देख बाल जहाँ दे कबे को वेद कही गए कहाँ दे उपकार सो बुराई की राम मिला राजपाद दीना तुम लो मंत्र वेवे सन्माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग साज जन पर भानु ने न्योताए मधुर पद जान प्रभु मुद्रे पामेल मुख माय जल दिलांग गए अचरज नाय दुर्गम काज जगत शुभम अनुग्रह तुम्हारे भेटे राम दुआर तुम रखवार होत नया ज्ञान सुख लय तुम्हारे शरणा तुम्हारा छत्रका मन दज समारो आप देनो लोग हाथ दे आप भूत विचार निकट संकट दे हनुमान जोड़ावे मन ब्रह्म भजन ध्यान जोड़ावे सब पर राम जपल राजा जिनके राज सबल तुम और मनोरथ जो कोई लावे लोई अमित जीवन बल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा हर पर से जगत उजियारा साधु संतन तुम रखवारे यदुरथ संतन राम दुलारे अष्ट सिद्धि निज दे दादा यद बरदे जान जी माय राम रलायन तुम्हारे बारा सदा रहो रघुपति के दादा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के अंत काल है भूवर उड़ जाए जहाँ जन करे भक्त पाए तन जय 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 हनुमान बधाए कृपा करो गुरुदेव विनाय पाठ कर कोई बंदी महासुख होई जो या पढ़े हनुमान चले सा हो जते थे
चेरा के जनाद हृदय में तेरा पवन बोले हनुमान जी महाराज के, श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए भगवान के भक्तों की जय हो। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परिमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलिकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमो श्री गुरुदेव चरणारविन्दं, नमो व्यासमुनीना चरणारविन्दं, मात पिता चरणारविन्दं, नमो भगवत भक्त चरणारविन्दं। आशाश्चुराशी भविदङ्गवल्ली भाषैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दोस्मृतैर्निन्दितसारिधेन्दुं वन्देरविन्दासनसुन्दरी त्वां, वन्देरविन्दासनसुन्दरी त्वां। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवां मार्गं पाण्डवमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। तो राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान आई के सुबयासन धरूं सुनहु कथा करूँगा। तो श्री तुलसीदास जी के चरण कमल बारंबार मनाए गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हों सहाय हनुमत हों सहाय। तो लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक रविराज के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम। जानकी वल्लभो विजयते। प्रेम से बोलिए श्रीमन महागणपति देव की जय हो। आनंद कंद राघवेंद्र सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। आइए श्री रामचरितमानस कथा में उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं श्रद्धामयी माताओं सबका अभिनंदन सबका स्वागत। बड़े हर्ष की बात है, आज पंचम दिवस भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हो गया। श्री दशरथ जी के आंगन में, चक्रवर्ती जी के आंगन में संकीर्तन करते हुए प्रवेश। ओम सीताराम 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 कहिए, नहीं विधि रखे राम नहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखो राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहियो, जाहि विधि राखो राम ताहि विधि रहिए।
मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, तू अकेला प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। सीताराम 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 सही है। सीताराम 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 सही है। सीताराम 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 कहिए, कहीं भी तेरा तेरा, कहीं भी तेरा तेरा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। निर्विकार निर्विवाद, हाँ निर्विकार निर्विवाद, राम राम कहिए, कहीं भी तेरा तेरा। सीताराम 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 कहिए, कहीं भी तेरा राम, कहीं भी तेरा। सीताराम कहियो, सीताराम 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 कहियो, सीताराम 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 कहिए, कहीं भी तेरा राम, कहीं भी तेरा, कहीं भी तेरा राम, कहीं भी परमात्मा राम आते हैं, प्रकट होते हैं, तो किस लिए? आइए इस छंद के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। अति दुष्ट न मारियो, भगत उबारियो, तारियो कोटि मुनि न संताय। अति दुष्ट न मारियो, भगत उबारियो, तारियो कोटि मुनि न संताय। सर्व सिद्धि संवारियो, जग विस्तारियो, पूजत ताहि है श्रीमंता।
परमात्मा प्रकट हो गए अवध में। कल 3 ही बच्चे हमारी गोद में आए। राम आ गए, लखन जी आ गए, भरत जी आ गए, शत्रुघ्न जी बच गए। और सबसे ज़्यादा हमारे समाज में शत्रुघ्न की ज़रूरत है। हेलो। शत्रु से सब लोग परेशान हैं। शत्रु माने रोग, शत्रु माने शत्रु, रोग भी शत्रु है। जिससे हमें कष्ट प्राप्त होता है उसे कहते हैं शत्रु। अब माताएं इतनी दिख रही हैं, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, और 3 ही बच्चे हमारी गोद में पहुंचे। कोई बात नहीं, परमात्मा की जैसी इच्छा। 4 रत्न उत्पन्न हो गए। अब बड़ा आनंद हो रहा है अवध में। चौथे पन पायों सुत चारी। चौथे पन में चौथापन परिपक्वता। जब व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, पक जाता है, तब परमात्मा को प्राप्त करता है। सब लोग आज दिया बत्ती किए तो कल रिजल्ट मिलना चाहिए। आज माला फेर लिए, मंत्र घुमा दिए, कल फल मिलना चाहिए। फल मिलता है। जो फल जितना देर से मिलेगा उतना अधिक और उतना मजबूत मिलेगा, सूत और ब्याज के साथ मिलेगा। लेकिन इस कलयुग में किसी को इंतजार नहीं अच्छा लगता, इंतजार भारी लगता है। श्री चक्रवर्ती जी बड़े मगन हुए। शास्त्रों में वर्णन है कि पुत्र जब जन्म ले ले, जब तक उसका नाल छेदन नहीं होता, नाल से मुक्त नहीं किया जाता, जिससे उसका शरीर बंधा रहता है, जिससे उस बच्चे को खुराक मिलती है गर्भ में। ये नाभि एक मुख है, इसलिए नाभि में रावण के अमृत रखा गया था। नाभि शरीर के मिडल में है। जमीन के अंदर जो बीज हम डालते हैं, जितना ऊपर फैलता है उतना नीचे भी फैलता है। ऊपर का हमें दिखता है, नीचे का दिखता नहीं। ऐसे ही नाभि आपके शरीर के मिडल में है। नाभि से माप करेंगे, जितना आप ऊपर होते हैं उतना नीचे भी होते हैं। क्या संसार बनाया है परमात्मा ने। जैसे आप मुख से भोजन करते हो, आयुर्वेद में चरक संहिता में ये व्यवस्था बताई गई है। कुछ दिन मैं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में लेक्चरार भी रहा, तो इसलिए थोड़ी जानकारी वहाँ की भी होगी। तो कफ पित्त वायु से 3 बीमारियां सबके शरीर में विद्यमान हैं। उनका संतुलन बिगड़ता है, आपके शरीर में बीमारी आ जाती है। और ये कफ पित्त वायु बीमारी को दूर करने का केवल 3 औषधि है। कफ के लिए, पित्त के लिए, वायु के लिए। आपके शरीर में वायु की प्रधानता है, वायु की दिक्कत हो रही है, तेल मालिश शुरू कर दीजिए, तेल का सेवन शुरू कर दीजिए, वायु खत्म हो जाएगी। और बच्चों को तो तेल मालिश डॉक्टर लोग पहले बंद करवा देते हैं, क्योंकि बच्चा बीमार पड़े आप हमारे पास आओ। और गांव में माताएं तेल मालिश खूब करती है। हमारे रामचंद्र जी का खूब तेल मालिश शुरू हो गया जन्म लेने के पश्चात ही। हाँ, अब माताएं करती हैं कि वो बेबी सॉन, बेबी क्यों, बेबी टॉन पाउडर आता है दुनिया भर का, वो लगाती हैं माताएं। जाने आजकल बेबी वाला बहुत आता है। तो बच्चों को तेल मालिश होनी चाहिए, बुजुर्गों को तेल मालिश होनी चाहिए, जवानों को तेल मालिश होनी चाहिए, जिससे शरीर में गैस एसिडिटी वाली बीमारी नहीं आती। एक कहीं नहीं तो नाभि में तेल जरूर लगावें, और सिर में ये जो बीच का भाग है यहाँ पे तेल जरूर रखें। उससे दिमाग में वायु नहीं भरेगी, नहीं तो दिमाग वायु की तरह चारों जगह भागेगा, काम एक भी नहीं होगा। और नाभि में तेल रखेंगे तो पेट के अंदर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए नाभि में तेल जरूर लगाया करिए। दूसरी औषधि है घी। घी आपके पित्त को नष्ट कर देती है। चक्कर आना, जो घी नहीं खाता है उसी को चक्कर आता है।
मारवाड़ी लोग तो बहुत घी खाते हैं भाई। राजस्थान भी मैं गया, जयपुर, वहाँ तो फिर वो सब कुछ में घी ही डालते हैं, बगैर घी के तो, और आधा दूध आधा घी मिला करके फिर आपको पिलाएंगे महाराज। अठे ओ आनंद आयो। तो कहने का तात्पर्य कि घी आपके पित्त को नष्ट कर देता है, इसलिए घी नाभि में भी लगाना चाहिए और घी पीना भी चाहिए। घी खाइए मत पीजिए। और किसी को आधा गिलास ऐसे महाराज जिसकी आदत नहीं है पिला दिए तो कल्याण तो हो जाएगा। इसलिए सावधान, धीरे धीरे आदत बनाइए। शुद्ध घी, ये जो मार्केट में मिल रहा है ये बराबर नहीं है। कोशिश करें गौ मैया, जो गैया मैया गांव की हैं, कोशिश करें उनका दूध, उनका घी उनका मिल जाए, देन बेटर। नहीं मिले तो कोशिश करें शुद्ध, कोशिश करें अच्छा से अच्छा मिले। तो दूध, घी, तेल और शहद। शहद आपके कफ को दूर करता है। शहद का सेवन माताओं ने बंद कर दिया, बच्चों ने बंद कर दिया। अच्छा, शहद खाओगे इसीलिए छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को शहद चटाया जाता है। क्यों? शहद जैसा बोलेगा, इसकी वाणी जब निकलेगी, मीठे रस सो भरी राधा रानी लागे, मैंने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, तो एकदम मिठास भर जाएगी। क्योंकि मैं भागवत जी कहता हूँ ज़्यादातर, इसलिए कन्हैया अपनी तरफ खींच लिया करते हैं, मेरी तरफ आओ। और रामचंद्र जी तो कभी कभी मौका देते हैं कि आ जाओ इधर। तो राम कृष्ण दो ही तो हैं और दोनों सांवले हैं, दोनों खींच लेते हैं। आइए, कफ पित्त वायु, इन तीनों बीमारियों को दूर करता है ये तीन औषधियाँ। ये तीनों औषधियाँ कफ पित्त वायु को दूर करती हैं। तो घर में सब लोगों के शहद भी होना चाहिए, घी भी होना चाहिए और तेल भी होना चाहिए, और तीनों शुद्ध होना चाहिए। मक्खी वाला शहद होना चाहिए, मधुमक्खी वाला। अब आजकल आर्टिफिशियल भी मक्खी वाला वो बना देते हैं, उसमें मक्खी ज़बरदस्ती रख देंगे और वो शक्कर का और उसमें कलर वलर मिक्स करके ऐसा बना देते हैं डुप्लीकेट की। और सुनता हूँ मुंबई में कोई उल्लासनगर करके वहाँ डुप्लीकेट बहुत चीज़ें बनती है, बहुत डुप्लीकेट बनाते हैं। अब क्या हकीकत है ईश्वर जाने, सुनता हूँ। तो कलयुग है, डुप्लीकेट लोगों का ज़्यादा बोलबाला हो जाता है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं। रहीमन चुपोहे बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आए हैं बनत न लगे हैं। अन्याय नौपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते एकादशे वर्षे समूलेन विनश्यति। जड़ सहित लेके नष्ट हो जाएगा क्या संपत्ति? कौन सी? जो अन्याय पूर्वक कमाई गई है। अन्याय से धन कमा रहे हो, चमकते रहोगे, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही 11वां वर्ष लगेगा, समूलेन विनश्यति, जड़ सहित लेके नष्ट कर देगा। इसलिए सावधान, भाई का हक मत खाओ, किसी का हक मत खाओ, लेकिन अपना हक छोड़ो भी मत। उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहो। अपना हक लुटा करके जो आनंद आता है वो दूसरे का हक लूट के मजा नहीं आता है। जो खिलाने में आनंद आता है वो खाने में नहीं आता है। ये लत जिसकी पड़ जाए वही संत है। घर में संत कौन है? जिसके अंदर ऐसा स्वभाव उत्पन्न हो जाए, ऐसी भावना उत्पन्न हो जाए कि जो खिलाने में मजा आ रहा है वो खाने में नहीं, जो देने में मजा आ रहा है वो लेने में नहीं। यही सब भाव संतों का भाव। आइए आज थोड़ा उत्सव मनाएंगे। बाल रूप भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए हैं। नीले नीले गोरे गोरे, सांवले सांवले और गोरे गोरे। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र
कर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृहिया प्रभु सोई। मोरे गृह प्रभु सोई। आनंद पूरी मन राजा। परमानंद पूरी मन राजा। कहा बोलाई बजावहु बाजा। कहा बुलाई बजावहु बाजा। सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। परमात्मा अवतरित होने पर चारों तरफ आनंद की बहार। अच्छा, घर में एक नन्हा मुन्ना बच्चा जन्म ले लेता है तो माताएं पान के बीड़ा चबा करके पूरी रात भर सोहर गाती हैं। और यहाँ तो जगत को आनंद देने वाले मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुत सरत अजीर बिहारी। प्रभु सुत सरत अजीर बिहारी। मंगल को करने वाले अमंगल को हरने वाले ऐसे परमात्मा श्री राम जब अवतरित होंगे तो कितना आनंद होगा। चारों तरफ आनंद की बहार। आइए उस आनंद बहार में हम भी प्रवेश करते हैं। माताएं गीत गाती हैं, बधाइयाँ बांटी जा रही हैं, दी जा रही हैं और ली जा रही हैं। आइए एक बधाई गीत के साथ आगे बढ़ते हैं। अरे रघुबर जन्म बधाई, रघुबर जन्म बधाई, अवध राम नवमी सुहाई। रघुबर जन्म बधाई अवध राम नवमी सुहाई। नवमी सुहाई, नवमी सुहाई, नवमी सुहाई नवमी सुहाई। सुहाई, नवमी सुहाई, नवमी सुहाई नवमी सुहाई।
मास तिथि नवमी आई। ऋतु बसंत सुखदाई अवध राम नवमी सुहाई। बसंत सुखदाई अवध राम नवमी सुहाई। रघुवर जन्म बधाई अवध राम नवमी सुहाई। अवध राम नवमी सुहाई। मगन मन भूले नहीं समात मगन मन भूले नहीं समात मगन मन। किलो लुगाई अवध किलो लुगाई अवध राम बधाई। रघुवर जन्म बधाई अवध राम नवमी सुहाई। महल में चहल पहल है। महल महल में चहल पहल है। महल महल में चहल पहल है। घरे घरे बाजत बधाई अवध राम नवमी सुहाई। बाजत बधाई अवध राम नवमी सुहाई। जन्म बधाई अवध राम नवमी सुहाई। नवमी सुहाई राम नवमी सुहाई। नवमी सुहाई राम नवमी सुहाई। रघुवर जन्म बधाई रघुवर जन्म बधाई अवध राम नवमी सुहाई। रघुवर जन्म बधाई अवध राम नवमी सुहाई।
अरे धनी धनी चैत महीनवा कि सुघर समैयानु हो। धनी धनी चैत महीनवा की सुधर समैयानु हो। ललना प्रगट भई रघुरैया की बात बधैया। ललना प्रकट भये ललना प्रकट भये रघुरैया की भजत बधैया। ललना प्रकट भये रघुरैया की भजत बधैया। धनी चैत महीनावा की सुघर समैयानु हो। धनी धनी चैत महीनावा की सुघर समैयानु हो। ललना प्रगट भये रघुरैया बधैयानु हो। हो लुटावे थे रुपैया की के हो रुपैया नो हो। के हो लुटावे थे गैया की के हो रुपैया नो हो। ललना बाबा लुटावे धेनु गैया की मैया जी रुपैया नो हो।
के हो रुपैया नु हो। के हो लुटावे धेनु गैया की के हो रुपैया नु हो। ललना बाबा लुटावे धेनु गैया की भैया जी रुपैया नु हो। ललना बाबा लुटावे धेनु गैया की भैया जी रुपैया नु हो। ललना बाबा लुटावे धेनु गैया की भैया जी रुपैया नु हो। ललना बाबा लुटावे धेनु गैया की भैया जी रुपैया नु हो। ललना प्रगट भई रघुरैया की बाजत बधैया। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज अवध में चारों तरफ आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जह तह नगर नारी नर वृंद। कह कह सुता सुमित्रा दो, कह कह सुता सुमित्रा दो। सुंदर सुंदर जन्मत है वो, सुंदर सुंदर जन्मत है वो। वह संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा। कहीं से कहीं सारथ ही राजा, कहीं से कहीं सारथ ही राजा। कहीं सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुंदर जन्मत है वो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके राजा, कहीं न सके पुलिस तो है यही भांति, और पुलिस तो है यही भांति। सब मिलन आई जनुराती, और पुलिस तो है यही भांति। सब मिलन जा कौतुक देख पतंग बुलाना, कौतुक देख पतंग बुलाना। एक माद कहीं जातन जाना, एक माद कहीं जातन जाना। ऐसा उत्सव होना प्रारंभ हुआ कि 1 महीना बीत गया, किसी को पता ही नहीं चला। और सूर्य भगवान 1 महीने तक आकाश में रुके रह गए। दिन ही हो गया, रात हुई ही नहीं। और परमात्मा की माया से किसी को पता चला ही नहीं। अच्छा, घर में जब बच्चा जन्म ले लेवे तो सुख का जो दिन होता है वो बहुत कम लगता है, और दुख का दिन बहुत बड़ा लगता है। जब आदमी दुखी होता है तो एक एक पल 1 वर्ष के समान हो जाता है, और जब आदमी सुखी होता है तब 100 वर्ष भी 1 वर्ष जैसा हो जाता है। कब निकल गया पता ही नहीं चला। अरे बीती जा रही है, कब हम 40-45 वर्ष पूरे कर गए। अभी हमें लगता है हम तो 15-16 वर्ष के हैं। आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता है, आप लोग जानिए। मुझे ऐसा लगता है। आदमी बुजुर्ग होता चला जा रहा है, लेकिन विश्वास नहीं होता है कि मैं इतने वर्ष का हो गया। अभी तो मैं छोटा सा बच्चा हूं। तो सुख के दिन जब जीवन में आते हैं, परमात्मा की जब जीवन में कृपा रहती है, तो दिन ऐसे निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, वर्षों बीत जाते हैं। और दुख का दिन हो तो पता चला कि आदमी से पूछो मत, वो खुद बताता रहेगा। महाराज
जो मैं 30 और 40 वर्षों से दुख पाया हूं वो खुद बताता फिरेगा, और सुखी रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि 30-40 वर्ष उसके कैसे बीत गए। ऐसे ही 1 माह अवधपुरी में ऐसे बीत गया, रात हुई ही नहीं, दिन ही दिन रह गया। और भगवान सूर्य नारायण ने देखा कि परमात्मा श्री राम आए हुए हैं, तो इनको छोड़ करके मैं अस्ताचल में कैसे जाऊं, इसलिए रुक गए। तो मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। रात्रि होने ही नहीं दे रहे। जब सूर्य अस्त होंगे तब तो रात्रि की प्रारंभ होगी। तो जहां परमात्मा अवतरित हो जाते हैं, अंदर का अंधकार नष्ट हो जाता है। अवधपुरी में प्रकाश फैल गया है। आपके हृदय में परमात्मा का नाम जिस दिन प्रकट हो जाता है, मात्र नाम लेने से आपके हृदय आकाश में प्रकाश फैल जाता है और सारे अंधकार नष्ट हो जाते हैं। ये बाल्यावस्था की शिशु लीला देखने के लिए देवता भी अनेक रूपों में आकर के आनंद ले रहे हैं। हे पार्वती, मैं तुमसे एक चोरी अपनी बताने जा रहा हूं। ये बाल रूप रामचंद्र जी बहुत मोहित करते हैं और इनकी खेल क्रीड़ा, बाल्यावस्था की क्रीड़ा देखने के लिए मेरा मन उत्सुक हो जाता है। एक बार मैंने तुम्हें बताया नहीं और चोरी से भगवान की ये बाल लीला देखने अवध गया, और हमारे साथ में कागभूसुंडी जी थे। कागभूसुंडी जी को कथा किसने सुनाया था? शिव जी ने। और कागभूसुंडी ने कथा किसको सुनाई? गरुण जी को। गरुण जी कौन? भगवान विष्णु के वाहन। देखिए, जो भगवान के पास रहते हैं उन्हें भी काम, क्रोध, लोभ, मोह ग्रसित कर लेता है। तो गरुण को भी मोह हो गया था। आगे कथा में परमात्मा श्री राम की कथा जब पूरी सुनेंगे तो गरुण मोह का प्रसंग मिलेगा। तो ऐसे जो ज्ञानी ध्यानी गरुण जी हैं, जो भगवान श्री हरि के वाहन हैं, उन्हें भी जब मोह हो सकता है, तो तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। हम जब मोह में फंसते हैं तो आंखों से आंसू गिरना अपने आप शुरू हो जाता है। और मोह नष्ट कौन करता है? सद्गुरु, सत्संग। इसलिए सत्संग में आना पड़ेगा, नहीं तो जीवन में रोना पड़ेगा। सत्संगति महिमा अति गोई, इसीलिए सत्संगति की महिमा बखान की गई। और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, दोनों गिर जायती दृढ़मति मोरी, दोनों गिर जायती दृढ़मति मोरी। मनुज रूप में गए, यह कोई जान नहीं सका।
भगवान शिव जी ने दर्शन किया और काकभुसुंडी जी को भगवान ने अपनी माया दिखा दी। अनेकों ब्रह्मांड का दर्शन कराते हुए काकभुसुंडी जी भगवान के हाथ से माखन रोटी लेके भागे हैं और पीछे पीछे रामचंद्र जी उनको दौड़ा लिए और काकभुसुंडी जी इधर उधर भागते भागते त्रैलोक भ्रमण करके आ गए, लेकिन भगवान राम ने पीछा छोड़ा नहीं। बस एक विलस्त का फासला लगा रहा, भगवान की माया थी। फिर अवधपुरी में जब पहुंचे और भगवान ने अपनी माया हटाई तो उन्हें ज्ञान हुआ। तो भगवान के भक्त भी भगवान की लीला में मोहित हो जाते हैं। इसलिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमको, आपको, सबको सतत हाथ जोड़ करके भगवान को नमन करते हुए कहते रहना चाहिए कि प्रभु अपनी माया से आप ही बचाओ, क्योंकि माया महा ठगिनी हम जानी। कब कहाँ ठग लेगी? काम को लेकर के, क्रोध को लेकर के, लोभ को लेकर के, मोह को लेकर के, मद को लेकर के, मत्सर को लेकर के। परमात्मा आंगन में पाय में पायजेब है, कमर में करधनी है, बड़ा सुंदर सांवला स्वरूप है। भाव करें, रामचंद्र जी चारों भैया अवध के आंगन में श्री चक्रवर्ती जी को आनंद बढ़ाने के लिए, बच्चा जब ठुमुक ठुमुक के चलता है तो वो आनंदातिरेक, आज कितना आनंद का अनुभव कर रहे हैं श्री चक्रवर्ती जी। आइए उसका अनुभव हम आप भी थोड़ा करते हुए फिर आगे बढ़े। जय हो। ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत उठत धाय, के उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय, के उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय, धाय मातु गोद लेत, धाय मातु गोद लेत, दशरथ गिरनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमुक
सुभग नाम काम जारू लटकत लटकनिया ठुमुक चलत रामचंद्र ठुमुक चलत रामचंद्र भाजत पैजनिया ठुमुक चलत तुलसीदास अति आनंद अति आनंद तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद रघुवर के समान रघुवर के समान रघुवर अंगनिया ठुमुक चलत रामचंद्र ठुमुक चलत रामचंद्र भाजत पैजनिया ठुमुक चलत रामचंद्र ऐसे ठुमुक ठुमुक के चलते हैं। माँ का हृदय आह्लादित, पिता का हृदय आह्लादित होता है। संसार में सबसे ज्यादा खुशी पिता को तब मिलती है, कब मिलती है? जब पुत्र तरक्की करता है। और माँ को खुशी कब मिलती है? जब बहू तरक्की करती है। हाँ, तरक्की करती है तात्पर्य है कि घर गृहस्थी संभाल लेती है। माँ बहुत खुश होती है कि हमने जो घर में लक्ष्मी लाया हमसे ज्यादा संभालने वाली है। तो सासू माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और पिता पुत्र की तरक्की में प्रसन्न होता है। और माता पिता को आह्लाद कब मिलता है? जब बच्चे ठिठोली करते। सुनि बालक की तोतरी बाता मुदित होए सुनि पितुअरु। तोतली जो वचन होती है बच्चों की, तोतली वाणी बहुत ही प्रिय होती है। ऐसे तो किसी भी जीव का बच्चा हो बड़ा प्यारा लगता है। और जो सुषमा कंद आनंद घन परमात्मा श्री हरि श्री चक्रवर्ती जी के आंगन में जो लीला कर रहे हैं, उस लीला को देखने के लिए कौन पागल नहीं हो जाएगा। तो
तो इसलिए ऐसी अवस्था देवताओं की हो गई है, ऐसी अवस्था अवधवासियों की हो गई है कि परमात्मा की बाल लीला देखते देखते सब मगन, और बीत गया 1 महीने 1 दिन की तरह। ऐसे ही समय आ गया। कौन सा? अरे नाम करन करे अवसर जानी, अवसर जानी, ऊपर बोले बताए मुनि ज्ञानी, ऊपर बोले बताए मुनि ज्ञानी। नाम अवसर जानी, नाम करण अवसर जानी, भूप बोले बताए मुनि ज्ञानी, भूप बोले बताए मुनि ज्ञानी। नामकरण का शुभ अवसर आ गया। आजकल बच्चों का नामकरण कैसे होता है पता है? हमने सुना है। क्या? गूगल में सर्च करो और वही नाम बच्चे का रख दो। सैम, डैम, कैम, क्या नाम रखेंगे ईश्वर जाने। अच्छा, जैसा नाम रखोगे वैसा बच्चे में गुण आता है। हाँ, शब्द ही ब्रह्म है, रस ही ब्रह्म है, शब्दों वही ब्रह्म हो। हम तो पागल हो गए, अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिए। आप लोग भी पागल बनना तो कुछ ऐसा ही नाम रखना। जब यहाँ इंग्लिश मीडियम में वो गया पढ़ने के लिए मुंबई में, तो टीचर ने कहा इतना लंबा नाम, श्री नारायण नाम रखे हो बच्चे का, पूरा नाम हो। बड़ी तकलीफ होती है लोगों को बड़ा नाम रखने में। कुछ छोटा नाम होना चाहिए, सैम, डैम, कैम, ऐसा कुछ नाम रख दो। हमारे परमात्मा का नामकरण संस्कार हो रहा है। संस्कारों से जीवन सजता है और श्रृंगार से शरीर सजता है। तो हम शरीर का श्रृंगार तो बहुत कर लिए और जीवन में संस्कार नहीं उतरा तो सब ये शरीर की चमक से काम बनने वाला। संस्कारों की चमक होनी चाहिए, और संस्कारों की चमक होगी तो ब्राह्मण के शिखा, माथे पे तिलक, वेद मंत्र की घोषणा, ये सब संस्कार देंगे ना। वेदारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, नामकरण संस्कार, जातकरण संस्कार, चौल मुंडन संस्कार, चौल केशांत संस्कार, कर्णभेद संस्कार। तो ये जो 16 संस्कार हैं, ये किसके लिए? केवल शास्त्रों में लिख करके रखने के लिए। हमारे आपके जीवन में, हमारे तो सुनते हैं कि वो कहीं पर विवाह नहीं होवे तो लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं होवे। यज्ञोपवीत संस्कार अब लोगों के धीरे धीरे बंद होने लगे। आजकल एक प्रकरण चल गया, दुर्गा जनेऊ। अरे ये कोई व्यवस्था है दुर्गा जनेऊ? भगवान की पूजा में कुछ नहीं लगता और बहुत कुछ लगता है। तो महाराज बहुत कुछ क्या लगता है? बोले जितनी संपत्ति है, तुम सम्राट हो, चक्रवर्ती राजा हो, फिर भी तुम्हारी संपत्ति भगवान के पूजा में कम पड़ जाएगी। और श्रद्धा भाव से जुड़ गए तो तुम गरीब हो। यहाँ तक कि हरिश्चंद्र जो चांडाल बन गए बेचारे, कहाँ पर? स्मशान घाट पे रहने लगे। वैसी अवस्था में भी पहुंचा हुआ व्यक्ति भगवान की पूजा पूरी कर सकता है, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम
यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति पूर्वक ये 3 चीजें 4 चीजें जो मुझे दे देता है, मैं उसके ऊपर प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि 4 पिलर पर ही बिल्डिंग खड़ी होगी, 4 पहिए पे कार चलेगी। 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने के लिए शरीर मिला है, तो 4 चीज मुझे चढ़ा दो, मैं चारों दे दूंगा। धर्म भी दूंगा, अर्थ भी दूंगा, काम भी दूंगा, मोक्ष भी दूंगा। चारों चढ़ाते हो क्या? क्या बाहर से कहीं नहीं लेना है, सब तुम्हारे पास है। भटको चाहे काम होगा। रहो भगवान के बल पर तो धोखा हो नहीं सकता। तो 4 चीजें चढ़ानी है महाराज। पत्रम, करपात्री जी आप लोगों ने नाम सुना होगा। वो हाथ में जो आता था वही खाते थे, हाथ में जो आता था वही पीते थे। उन्होंने बर्तन का परित्याग कर दिया। ब्रह्मानंद जी के 3 शिष्य, जिनमें एक करपात्री जी। तो श्री करपात्री जी अपने हाथ को ही पात्र बना लिए। भगवान ने ये पत्र दिया है क्या? दोनों हाथ भगवान के सामने जाओ, दोनों हाथ जोड़ दिए, पत्ता चढ़ गया। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास बेल पत्ता हो, दुर्वा का पत्ता हो, दुर्वांकुर हो और तुलसी दल हो। ये पत्ता भगवान को बहुत प्रिय है। कौन सा? देखो ना, नेताजी लोग 5 दिन या 10 दिन या 20 दिन हाथ ऐसे जोड़ते हैं, फिर 5 महीने 5 साल जुड़वाते हैं आपसे हाथ। कितनी ताकत है इसको जोड़ने में। तो जोड़ने वाला आगे बढ़ जाता है और तोड़ने वाला टूट जाता है। इसलिए कभी भी किसी से मिलो तो हाथ जोड़ के मिलो, हैंडशेक मत किया करो। अपनी निगेटिव ऊर्जाएं बढ़ानी है तो हैंडशेक करना शुरू कर दो, हर किसी से हाथ मिलाओ। ये अंग्रेजों के लिए होता होगा, हमारे सनातन संस्कृति में हाथ मिलाने की प्रथा केवल एक जगह है। कहाँ? पाणी ग्रहण तब कीन महेशा, पाणी ग्रहण तब कीन महेशा। गाने लगते हैं तो कथा विस्मृत होने लगती है। भगवान शिव जी ने पाणी ग्रहण किया। किसी का हाथ लेना देना कहाँ होना चाहिए? केवल पति पत्नी में। हाथ लेने देना का हिसाब केवल एक जगह है। और आजकल हर आदमी हैंडशेक करने के लिए खड़ा रहता है। आओ हाथ मिलाओ। बराबरी वालों से हाथ मिलाना चाहिए, जो बराबर का हो। इसीलिए जब मल्ल लड़ाए जाते हैं तो पहले उनका हाथ मिलवाया जाता है। पहलवान लोगों का हाथ मिलाते हैं, फिर दोनों आपस में लड़ते हैं। तो जीवन में पत्रम माने पत्ता, ये दोनों पत्ता। पुष्पम माने सुंदर मन, सुमन। सु माने सुंदर, मन माने अपना मन, सुमन माने फूल, फूल माने पुष्प। सुमन चढ़ाओ भगवान को। कौन सा सुमन? अपना निर्मल मन। अरे निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल मोहि कपट छल को क्या प्रिय है? निर्मलता। और सुंदर मन है निर्मल मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ये सुमन है। इस सुमन को भगवान को चढ़ा दो। तो पत्र चढ़ाए माने हाथ, सुमन माने सुंदर मन, पत्रम पुष्पम फलम, फल माने शिर। और आजकल हम लोग बड़े एडवांस हो गए हैं। मंदिर में जब जाते हैं तो क्या करते हैं पता है? 15, 25, 50 तक मैक्सिमम नारियल मिल जाता है। तो ये नारियल तोड़ने के बजाय हम लोग वो नारियल तोड़ते हैं, सारा मनोरथ सिद्ध। दरबार में ले जा करके वो नारियल तोड़ देते हैं भगवान के। अभी मंदिरों में कहीं कहीं पर ऐसा आदेश हो गया कि नारियल यहाँ तोड़ो मत, केवल ऐसे चढ़ा दो। तो चलो और अच्छी बात है, अपना सिर तोड़ो,
भगवान के सामने थोड़ा अपना माथा चटकाओ, क्योंकि जब इसमें ठोकर लगती है परमात्मा की देहली की, परमात्मा के चरणों की, बुजुर्गों के, अपने से बड़े बुजुर्गों के चरणों की। अच्छा, ये माथा महाराष्ट्र में तो है, मैंने देखा है। महाराष्ट्र की जो माताएं हैं वो बगैर माथा रख के प्रणाम करती ही नहीं, बोलती हैं पैर लाइए। अच्छा, जिसके पैर में दर्द हो तो पैर खींच लिया जाएगा, लेकिन पैर में ही माथा रखा जाएगा। पहले पैर लाइए, फिर उसमें माथा रखेंगी, तब उनका प्रणाम होता है। बहुत अच्छा लगता है। ये संत की भूमि है ना महाराष्ट्र। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम माने जल। जल कहाँ से लाओगे? और मुंबई में जल की प्रॉब्लम है। आप लोगों को तो मिल जाता है मुंबई में, आप भाईंदर तक ठीक है पानी की व्यवस्था, आगे थोड़ा दिक्कत है। हाँ? तोयम माने जल, और भगवान ने नेचुरल जल दिया है आपके पास। ओह, वीवीआईपी, एकदम फिल्टर्ड, और इतना पानी दे दिया है परमात्मा ने कि शरीर में सबसे अधिक मात्रा किसकी है? और ये है गंगा, और ये है, और आप ले आते हो बाहर से गंगा जल का बॉटल, और फिर पूजा शुरू होती है। यहाँ रेडीमेड गंगा जल है, रेडीमेड यमुना जल है, और ये दोनों जल यदि आप भगवान के चरणों में चढ़ा दिए तो आपकी पूजा पूरी हो जाती है। लगा कुछ सामान आपसे कोई बाहर से खरीदना पड़ा, पैसा लगा, लो। हमारा सनातन धर्म इतना रसीला, इतना सरल, इतना फोकट का है, फिर भी लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। लोग क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं, क्रिश्चियनिटी अपनाते जा रहे हैं। और जानते हो, पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म अपनाओगे। प्रेम से बोले लक्ष्मी मात की जय। तो आप भाग्यशाली हो। ये 4 चीजें आप चढ़ाओ, इसमें कोई दाम लगने की जरूरत, दाम लगा क्या? लेकिन ऐसे करोगे तो, अरे सकल पदार्थ है जग माहे, सकल पदार्थ है जग माहे, कर्महीन नर पावत नाहि, कर्महीन कर्म तो करना पड़ेगा। अच्छा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्तु विकर्मणि। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को उपदेश देते समय कि हे अर्जुन, तेरा कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। और न विश्वास हो तो आप रास्ते चलते कर्म करके देख लो। जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है और रास्ते में उसको गाली दे दो, अच्छी सी गाली दे दो, खूब बना करके। रिजल्ट 4 तरह से आ सकता है। पहला, या तो वो भी गाली दे देगा। दूसरा, या तो गाली की वजह से आपको खानी पड़ जाएगी। तीसरा, या तो बर्दाश्त करके वो निकल जाएगा, पागल है यार, ऐसे ही गाली दे रहा है, चलो जाने दो। और या तो सेटिंग कर देगा और उड़वा देगा। ऐसा भी होता है। क्षमा तो किया, लेकिन ऐसा क्षमा किया कि यहां से उठ गया वो, ऐसा भी हो जाता है। तो कर्म तो उसने किया, क्या केवल गाली दी, लेकिन रिजल्ट परमात्मा को क्या देना है वो फिक्स करना भगवान का काम। वो वैसी व्यवस्था अगले व्यक्ति के मस्तिष्क में डाल देंगे, वही मिलेगा। तो आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते
गर्भस्थस्यैव मानवा। पहले से फिक्स है क्या? आयु, कर्म, वित्त, विद्या, निधन, ये 5 चीजें पहले से फिक्स हैं। अब आपके जैसे कर्म होंगे वैसा अच्छा बुरा मिलेगा।